बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास का सबक नंबर 3 काहली वो पढ़ रहे हैं। हमने एक लेसन पहले पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट लेसन में हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 16 पे। एक ऐसे शख्स की हालत को ख्याल करो। सर सैयद अहमद ख़ान यहाँ पे कहते हैं कि एक ऐसे शख्स की हालत को ख्याल करो, यानी कि एक ऐसे शख्स के बारे में सोचो जिसकी आमदनी, जिसकी इनकम उसके अखराजात को मुनासिब हो, यानी कि उसकी आमदनी इतनी हो कि उसके अखराजात आसानी से पूरे हो जाएं और उसके हासिल करने में उसको चंदा मेहनत व मुशक्क़त करनी ना पड़े। चंदा का मतलब होता है इतनी, यानी कि सख्त मेहनत ना करनी पड़े उसे। उसकी आमदनी इतनी हो कि उसके अखराजात जो हैं आसानी से भरपूर तरीके से पूरे हों और उसे बहुत सख्त मेहनत व मुशक्क़त ना करनी पड़े। जैसा कि हमारे हिंदुस्तान में मुल्कियों और लाखराजदारों का हाल था। यहाँ पे कहते हैं कि हिंदुस्तान में मुल्कियों और लाखराजदारों का हाल था। इसमें इशारा उनका था मुग़ल दौर की तरफ, यानी कि जो मुग़ल दौर था उसमें वो खराज ना देने वाले, टैक्स नहीं देते थे, तो उन्हें उनके जो औलादें थीं उनके लिए सहूलतें बहुत ज़्यादा थीं, उन्हें सख्त मेहनत नहीं करनी पड़ी और वो जिस्मानी जो वहशियाना ताकतों की तरफ चले गए, तो उन्होंने लापरवाही की इंतहा की और आखिरकार तबाह बर्बाद हुए। तो सर सैयद अहमद ख़ान का जो है यहाँ पे उनकी तरफ है इशारा कि हमारे हिंदुस्तान में मुल्कियों और लाखराजदारों का हाल था, यानी कि वो टैक्स नहीं देते थे और एक हुकूमत थी उनकी बहुत ज़्यादा आगे नस्ल दर नस्ल चल रही थी और कोई मेहनत किसी को नहीं करनी पड़ी। मेहनत ना करने की वजह से उनके अंदर बहुत ज़्यादा सुस्ती काहली थी और फिर उनका हाल सब जानते हैं। और वो अपने दिली कवा को भी बेकार डाल दे। वो कहता है कि उसकी इनकम बहुत ज़्यादा हो, कोई ऐसा शख्स की हालत को देखो कि ऐसा शख्स हो उसकी इनकम बहुत ज़्यादा हो और उसे मेहनत मुशक्क़त ना करनी पड़े अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए, और वो अपनी जो दिली कुआ है, दिल की जो ताकत है, लगन है, जुस्तजू है, उसे बेकार डाल दे, यानी कि सुकून से हो जाए। तो उसका हाल क्या होगा? यही होगा कि उसके आम शौक़ वहशियाना बातों की तरफ माइल होते जाएंगे। तो क्या होगा कि उसके जो आम शौक़ होंगे वहशियाना बातों की तरफ माइल होते जाएंगे, यानी कि वहशियाना हरकतें करेगा, जालिम बन जाएगा, उसकी तबीयत में एक जालिमपन आ जाएगा, जुल्म करने वाला आ जाएगा। उसका जो अंदाज़ है वो बड़ा सख्त और हमदर्दाना नहीं रहेगा, वो उसकी तरफ होते जाएंगे। मज़ेदार खाना उसको पसंद होगा, बहुत मज़ेदार खाने उसको पसंद होंगे। कुमारबाजी जुआ खेलना, यानी कुमारबाजी जुआ खेलना उसे पसंद होगा, आदी हो जाएगा। और तमाशबीनी, तमाशा देखने वाले, तमाशबीनी कहते हैं तमाशा देखने वाले, तो आदी होगा। और यही सब बातें उसके वैशी भाइयों में भी होती है और यही सब बातें उसके जो भाई होंगे, घर बार जो भी होगा उसमें आती जाएंगी। अलबत्ता इतना फ़र्क होता है कि वो पहवाड़ का मतलब होता है बेशऊर, बेअकल, बदसलीका वैशी होते हैं। बदसलीका वैशी क्या मतलब है? इसका मतलब लफ्ज़ी मतलब है कि अपने तरीके का वैशी, एक बेहुदा किस्म का वैशी बहुत ज़्यादा, और ये एक वज़ेदार वैशी होता है, और ये एक वज़ेदार कहते हैं सुलझा हुआ वैशी, अपने तरीके का वैशी, यानी कि बसलीका वैशी या वज़ेदार वैशी। मुराद तो वही है कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा वैशियाना हरकत और सिकनात होंगी और बिल्कुल बेशऊर और बेअकल होगा। तो हम कबूल करते हैं, यहाँ पे कहते हैं सर सैयद अहमद ख़ान कि हम कबूल करते हैं कि हिंदुस्तान में हिंदुस्तानियों के लिए ऐसे काम बहुत कम हैं। वो कहता है कि मैं कबूल करता हूँ कि हमारे जो हिंदुस्तान है वहाँ पे हिंदुस्तानियों के लिए काम बहुत कम है, यानी कि दूसरे ममालिक की तरह हमारे मुल्क में काम की जो क्वालिटी है, यानी क्वालिटी ऑफ वर्क, डिफरेंट वर्क जो है वो बहुत कम है, जिनमें उनको कवाए दिली और क़ुव्वत अक़ली को काम में लाने का मौका मिले। यहाँ पे कहते हैं कि उनको दिल की क़ुव्वतें और अक़ल की ताकतें, लगन, जुस्तजू, बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ वर्क्स यहाँ पे नहीं है। वो कहता है मैं मानता हूँ, मैं कबूल करता हूँ कि हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं है वर्क की,
जिसमें बहुत ज़्यादा दिल की क़ुव्वतें और अक़ल का ताकतें, मतलब बहुत ज़्यादा लगन और दिलचस्पी, इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा पैदा हो सके। और बरखिलाफ़ उसके और वलायतों में और ख़ुसूसन इंग्लिस्तान में, वो कहता है कि बरखिलाफ़ इसके यानी उल्ट इसके कि जो वलायत है, वलायत बोली ना जानने वाले, इसका लफ्ज़ी मतलब तो है बोली ना जानने वाले, कि ऐसे लोग जो हमारे मुल्क में रहते हों और हमारे मुल्क की बोली ना जानते हों। लेकिन वलायत किसी और को भी कहते हैं। वलायत वो मुल्क होता है, जैसा कि हमारे ऊपर अपना हुक्मरान कौन थे? अंग्रेज़। तो अंग्रेज़ों का जो अपना मुल्क होगा, उनका जो ज़ाती मुल्क होगा हमारे ऊपर, क्योंकि हुक्मरान वो थे, कब्ज़ा किया हुआ था यहाँ पे उन्होंने, तो जो उनका अपना ज़ाती मुल्क होगा वो हमारे लिए वलायत कहलाएगा। इसका ये मतलब भी है वलायत का, कोई और मुल्क नहीं। हमारे ऊपर जो काबिज़ थे उनका जो अपना ज़ाती मुल्क होता है वो हमारे लिए उनका मुल्क वलायत कहलाता है। और वलायत का ये मतलब ही होता है कि बोली ना जानने वाले, जो हम यहाँ पे रहते हैं, हमारे ऊपर काबिज़ हैं, लेकिन वो हमारी बोलचाल नहीं जानते, ख़ुसूसन इंग्लिस्तान में। तो स्टूडेंट्स, आज का लेसन हमारा यही ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेसन तक के लिए खुदा हाफिज़।